वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ नंबर 6 है, जिसका नाम है दिए जल उठे। इस पाठ के लेखक हैं मधुकर उपाध्याय जी। ये पाठ आज़ादी के समय जो स्वतंत्रता आंदोलन जो किए गए थे लोगों के द्वारा, उसमें कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो इस चैप्टर में दांडी यात्रा का वर्णन किया गया है। आइए पाठ का सार पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की दांडी यात्रा के समय कौन कौन सी समस्याएं देशवासियों को और आंदोलनकारियों को आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ का सार। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। लोगों के आग्रह पर पटेल ने संक्षिप्त भाषण दिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, यानी मनाही का आदेश दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी शिलीडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। पटेल को बोरसद की अदालत में लाया गया। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। पटेल को अहमदाबाद से साबरमती जेल लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, सजा और उन्हें जेल ले जाने की जब सूचना मिली तो वे उससे बहुत ही क्षुब्ध हुए, यानी बहुत नाराज हुए, बहुत ही अशांत हो गए। बोरसद से जेल का रास्ता साबरमती आश्रम से होकर जाता था। सारे आश्रमवासी इंतजार कर रहे थे। पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर रुकी और पटेल सबसे मिले। पटेल की गिरफ्तारी की देश भर में प्रतिक्रिया हुई और सबने उन्हें जेल भेजने के सरकारी कदम की कड़ी निंदा की। दांडी कूच से पहले नेहरू गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें पत्र द्वारा बता दिया कि वह अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तय दिन गांधी जी नमक बनाने के लिए आश्रम से निकल पड़े। रास में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां के दरबारी लोग उनके साथ मिल गए। वहां उमड़ी जनसभा में गांधी जी ने भाषण दिया और ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी। गांधी जी किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अपनी पूरी यात्रा ब्रिटिश हुकूमत वाली जमीन से ही करें, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ रास्ता बड़ौदा रियासत के बीच से तय करना पड़ा। सत्याग्रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। वहां की जनसभा को गांधी जी ने संबोधित करते हुए अंग्रेजी कुशासन का जिक्र किया। संबोधन के बाद उस दिन की यात्रा समाप्त होनी थी, परंतु उसमें बदलाव किया गया। कनकापुरा से दांडी जाने के लिए मही नदी पर उन्हें वो मही नदी को पार करना था और यह तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चले और नदी के तट पर एक कुटिया में आराम किया। आधी रात को मही नदी का किनारा भरा था। कनकापुरा के लोगों के हाथ में दिए थे और तट के दूसरी ओर भी लोग दिए जलाकर खड़े हुए थे। लोगों ने दिए द्वारा उस रात को जगमग रात बना दिया था। गांधी जी घुटने भर पानी में भी चलकर वे नाव पर चढ़े थे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू की जय के जोर जोर से नारे लगाने लगे थे सभी लोग, और महिसागर नदी का दूसरा तट भी कीचड़ और दलदली जमीन से भरा हुआ था। 1.5 किलोमीटर कीचड़ और पानी में चलकर रात 1 बजे वे नदी के दूसरे पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। दोनों किनारों पर लोग रात भर दिए लेकर खड़े रहे, क्योंकि कई सत्याग्रहियों को नदी पार करनी थी। मतलब और भी कई सत्याग्रही उनका अनुगमन करते हुए उन्हें विश्वास था कि और भी लोग हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान लोगों ने गांधी जी से यह आग्रह किया कि वे कार से यात्रा करें। उन्होंने कहा कि नहीं,
धर्म यात्रा में जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठने वाले को धर्म का लाभ नहीं मिलता है। रास्ते का कष्ट सहकर ही सच्ची यात्रा होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी अपने दृढ़ संकल्प द्वारा और अपने आत्मविश्वास के द्वारा किस प्रकार स्वयं ही इस यात्रा को उन्होंने पैदल पूरा किया और समस्त जन समूह ने, समस्त लोगों ने, देशवासियों ने गांधी जी का सहयोग दिया दांडी यात्रा के दौरान। और जो सरकार, अंग्रेजी सरकार नमक के लिए भी टैक्स लेने लगी थी, तो उस टैक्स के विरुद्ध या उस टैक्स के विरोध में यह आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो इस आंदोलन में गांधी जी को पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई। तो ये था आपके चैप्टर दिए जल उठे का सार। थैंक यू।